हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार न्यू वैकेंसी अगर बात करें तो अगर आप 12th पास हैं तो आप सबके लिए खुशखबरी है और 6421 पदों पर ये भर्ती होगी, जिसका डिस्ट्रिक्ट वाइज रोस्टर भी सामने आ चुका है। किस ज़िले में कितनी रिक्तियाँ हैं और भर्तियाँ कब होंगी, सारी अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। और इसमें सबसे खास बात ये है कि आपका केवल 12th पास मांगा गया है, कोई टेक्निकल डिग्री, कोई स्पेशल डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें चयन की प्रक्रिया, उम्र सीमा, सभी जानकारी को एक-एक करके देखने वाले हैं और ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सारे अपडेट को समझने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा तो ये कल ही 23 सितंबर को जारी किया गया था और बिहार सरकार शिक्षा विभाग सेवा में महालेखाकार लेखा एवं हकदारी बिहार पटना द्वारा वित्त विभाग, और विषय में क्या है तो यहाँ पर राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात कुल 6421 विद्यालय सहायक पद पर सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में। और आदेश में क्या है, स्वीकृत। तो आपने देखा होगा कि पिछले कैबिनेट के में फैसला लिया गया था कि जो भी 6421 नव स्थापित और उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ पे एक नियत वेतन निर्धारित करके 64 से 21 पद, यानी टोटल जितने स्कूल हैं वहाँ पर उतने पद क्रिएट करने के लिए बात कही गई थी। और उसी पोस्ट को यहाँ पे वित्त विभाग से परमिशन मिल गया है, यानी कि आदेश स्वीकृत हो गया है और 64 से 21 पदों का सृजन हो चुका है। तो भर्ती कब आएगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, उम्र सीमा क्या होगी, सारा चीज़ इसी में आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं जिला वाइज रिक्तियाँ कितनी हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो अनुलग्नक 1 है। राज्य में अवस्थित नव स्थापित एवं उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्यात्मक सूची। अब देखिए यहाँ पे है जिला पटना, तो पटना में 210 सीट है यहाँ पे सहायक के लिए। अच्छा, अब सहायक की आप बात पूछेंगे कि सहायक क्या है, असिस्टेंट। तो देखिए एज ए क्लर्क इसका काम रहेगा इस पोस्ट का। पूर्व में आपने देखा होगा कि सभी स्कूल में क्लर्क्स की पोस्ट होती है और वो सभी डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, लेकिन अभी देखेंगे तो कई सालों से इसकी भर्ती नहीं हुई है। तो उसी की पोस्ट के तर्ज पे यहाँ पे सहायक का पद क्रिएट किया गया है और उसमें सहायक एज ए क्लर्क के रूप में काम करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपका काम रहेगा, यानी फुली ऑफिशियल वर्क रहेगा आपका और स्कूल में रहेगा। और ख़ास बात कि इसमें ना तो आपको बीएड चाहिए ना ही डीएलएड चाहिए, केवल और केवल 12th पास आप हैं तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा तो डिस्ट्रिक्ट में ही आपकी पोस्टिंग मिलेगी। नालंदा में देखिएगा तो 149 है, भोजपुर में 147, बक्सर में 88 है, रोहतास में 166 है, कैमूर में 121 है, गया में 258 है, जहानाबाद में 59 है, अरवल में 33 है, नवादा में 142, औरंगाबाद में 140, मुजफ्फरपुर में देखिएगा तो ज़्यादा है, यहाँ पे 305 है, सीतामढ़ी में 184 है, शिवहर में 44 है, वैशाली में 232 है। और देखिएगा यहाँ पे तो पूर्वी चंपारण 341, पश्चिमी चंपारण 277, सारण में देखिएगा तो 240 है और सिवान में 226 है, तो सिवान में भी अच्छी खासी सीट है। गोपालगंज में 185 है, दरभंगा में 268 है। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स का यहाँ पे दिया गया है, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। और यहाँ पे देखिएगा तो लखीसराय, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। और कुल यहाँ पे देखिएगा तो 64 से 21 है। और अमित कुमार पुष्पक यहाँ पे देखिएगा उप सचिव हैं शिक्षा विभाग, और 23 का यहाँ पे इनका साइन के थ्रू यहाँ पे जारी हुआ है। तो यहाँ से तो अपने सारी पोस्ट को देख लिया कि कहाँ पे कितने पोस्ट हैं। यहाँ से समझिए कि कैसे आपका चयन होगा, उम्र सीमा क्या रहेगी। देखिए, उपयुक्त विषयक राज्य के 64 से 21 नव स्थापित एवं उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक सहायक अर्थात कुल 64 से 21 विद्यालय सहायक पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, यानी कि पोस्ट क्रिएट हो चुका है। पूर्व में विभागीय संकल्प संख्या 1128 दिनांक 21/8/2020 के आलोक में राज्य के राज्यकृत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं प्रोजेक्ट विद्यालयों में लिपिक एवं अनुसेवक का मरणशील पद प्रत्यापित करते हुए नियत वेतन पर विद्यालय सहायक पद सृजित किया गया है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि ये एक तरीके से लिपिक है, जो लिपिक के पद थे उसको समाप्त करके और उसी के जगह पे मरणशील जो पद थे उसको प्रत्यापित करते हुए नियत वेतन पर, यानी फिक्स्ड पेमेंट रहेगा इसमें आपका। और वो पेमेंट कितना होगा मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इसका पद सृजन किया गया है, यानी क्लर्क का काम रहेगा आपका कुल मिलाकर के। उक्त संकल्प में विद्यालय सहायक नियोजन की प्रक्रिया, अर्हता, सेवा शर्त
अनुशासनिक इकाई इत्यादि निर्धारण की गई है। नव सृजित 64 से 21 पदों पर भी विभागीय संकल्प 11/28 दिनांक 21/8/2020 के अनुरूप ही संगत कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में समझिएगा, राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के सर्व व्यापारीकरण हेतु 64 से 21 मध्य विद्यालय विहीन पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई है। उक्त विद्यालय हेतु 64 से 21 प्रधानाध्यापक का पद सृजित किया गया है। इन विद्यालयों के प्रशासनिक एवं गैर शैक्षणिक कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यालय में एक सहायक का पद सृजित करते हुए नियत वेतन पर नियोजन किया जाए। अब देखिए, क्योंकि सारे काम तो टीचर नहीं कर सकते हैं, हेड प्रिंसिपल नहीं कर सकते हैं, तो उनकी मदद करने के लिए एक असिस्टेंट की ज़रूरत होती है जो उनको ऑफिस वर्क में असिस्ट कर सके, उनकी हेल्प कर सके, एज ए क्लर्क वो काम कर सके वहाँ पे। तो यहाँ पे उसी के तहत यहाँ पे ये पद क्रिएट किया गया है ताकि विद्यालयों के गैर शैक्षणिक कार्यों को सामान्य रूप से संचालित किया जा सके। तो देखिएगा, तो बिहार सरकार का मेन रूप से फोकस है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या शिक्षा में नए नए बदलाव को लेकर के है। सरकार सभी चीज़ों को साइड करके शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। और उसी के तहत देखिएगा तो TRE 1, TRE 2, TRE 3 लगातार एग्जाम हुई। अब TRE 4 भी आपका आने वाला है, तो उसके लिए भी आप लोग तैयारी कीजिए, जो भी BEd धारण किए हैं, DLED धारण किए हैं। अब देखिए, तो राज्य के 64 से 21 नव स्थापित उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात कुल 64 से 21 विद्यालय सहायक का पद प्रति माह 16,500। आपको पता होगा, हमने 10 दिन ये अपडेट पहले दिया था कि 16,500 रुपये फिक्स्ड पेमेंट मिलेगा आपको। और देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन है, 16,500 रुपये के नियत मानदेय एवं 500 रुपये के वार्षिक वेतन वृद्धि सृजित किया गया है। और देखिए, फिक्स तो है आपका सैलरी 16,500, लेकिन प्रत्येक वर्ष आपकी 500 वृद्धि होगी, यानी कि नेक्स्ट ईयर आप जब ज्वाइनिंग करेंगे तो उसके अगले साल आपका 17,000 पेमेंट हो जाएगा, फिर अगले साल 17,500, 18,000 ऐसे आपका इंक्रीजमेंट होगा प्रत्येक वर्ष 500 रुपये के हिसाब से। और देखिए, सृजित पदों पर आवश्यकता अनुसार नियोजन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या के द्वारा यहाँ पर निर्धारित मापदंडों का अनुरूप किया जाएगा। जिन विद्यालयों के लिए 64 से 21 पदों का सृजन किया गया है उसमें संबंधित जिलावार और संख्यात्मक सूची अनुलग्नक 1 में निम्न रूप से संलग्न है। तो हमने आपको रिक्ति भी दिखा दिया। अब देखिए, इसकी बात करें कि इसकी चयन की प्रक्रिया क्या होगी, तो देखिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय सहायक पदों पर विद्यालयवार चिन्हित करते हुए समेकित रूप से पद सृजन की सूचना संबंधित नियोजन इकाई को उपलब्ध कराएंगे। दूसरी चीज़, उक्त नियत वेतन पर 64 से 21 सृजित पदों पर नियुक्ति होने वाले विद्यालय सहायकों का भुगतान संगत शीर्षों के द्वारा किया जाएगा। और प्रशासी वर्ग 24/7/2024 के आहूत बैठक में सहमति प्राप्त है। और उक्त पद का सृजन राज्य मंत्री परिषद की दिनांक 10/9/2024 की बैठक में मध्य संख्या 44 के रूप में सहमति प्राप्त है। तो हमने आपको बताया कि 10 सितंबर की जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसी में इसको डिमांड की गई थी सृजन करने के लिए, और यहाँ पर प्रतिलिपि भी भेज दिया गया है। तो देखिए, इसके लिए सिंपल आपका 12th पास मांगा जाएगा। और चूंकि ये भर्ती नियोजन के माध्यम से होगी तो पूरी संभावना है, हालांकि नियमावली अभी इसकी आएगी तो उसमें और क्लियर हो जाएगा जब वैकेंसी जारी किया जाएगा, लेकिन पूरी संभावना है कि आपका सिलेक्शन मार्क्स के आधार पर होगा, यानी कि जो आपके 12th में मार्क्स है उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि एक नियोजन के तहत भर्ती की जाएगी और नियोजन के तहत ही आपको फिक्स्ड सैलरी मिलेगी। तो भर्ती अब कब तक आएगी, तो देखिए, शिक्षा विभाग ऑलरेडी मिशन मोड में काम कर रहा है और ये भर्ती आपको अगले 1 मंथ के अंदर में देखने को मिल जाएगी और आप लोग अप्लाई कर पाएंगे जो भी 12th पास है। और ख़ास करके एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर आप बेरोजगार हैं और इस पद पर टेम्प्रोरी में चाहें तो वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टिंग मिलेगा और 16,500 रुपये का सैलरी भी मिलेगा और फुल्ली ऑफिस वर्क रहेगा, तो आप अपने पढ़ाई के साथ कंटिन्यू इसको कर सकते हैं। बाकी इस पे आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। फिर मिलेंगे नए अपडेट में।